हाय बच्चों, आप लोग का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को पढ़ेंगे जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है हमारा, एक होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, है ना, मूल निकालने की फार्मूला। अगर हमारा जो है समीकरण ए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में है और इसका मूल निकालना है हमको, तो मूल निकालने का फार्मूला है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर टी बाई 2a, है ना। यहाँ पे अगर दो मूल निकालना हो तो एक्स की जगह पर हम एक अल्फा लेंगे, एक बीटा लेंगे, है ना। प्लस माइनस का मतलब है एक बार प्लस और दूसरे बार माइनस का यूज करेंगे, जहाँ d बराबर हो जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस d को हम लोग बोलते हैं विवेचक। इसी में ये डायरेक्ट एक हम फॉर्मूला बताएं, ये डायरेक्ट है। इसी को अगर अलग करके बताना हो, मान लीजिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें दो घात वाले समीकरण है तो दो मूल निकलेंगे। दो मूल क्या होंगे, एक होगा अल्फा, दूसरा होगा बीटा। अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, और बीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये है अल्फा बीटा, इसकी जगह पे हम डायरेक्ट एक्स का यूज किए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारा ये है। अब हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखते हैं। हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, अगर समीकरण दिया हुआ हो, कोई भी समीकरण मिल जाएगा ए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में, और इसमें इसका नेचर पूछा जाएगा, है ना, इसकी प्रकृति क्या है, तो नेचर निकालने का एक अलग फॉर्मूला है। जब भी नेचर निकालने की बात हो तो सबसे पहले हम डी को ध्यान में रखेंगे, यानी विवेचक हमको निकालना होगा। और फर्स्ट है विवेचक अगर बड़ा हो 0 से, सेकेंड है विवेचक अगर इक्वल है 0 के, तीसरा है विवेचक यदि छोटा हो 0 से। तो मूल का नेचर क्या होगा, ये जो है इसका मूल की प्रकृति हो जाएगा वास्तविक तथा असमान। जैसे ही डी विवेचक 0 के इक्वल होगा, इसका मूल हो जाएगा वास्तविक तथा समान। तीसरा है अगर 0 से छोटा होगा तो इसका हो जाएगा काल्पनिक, इसका नेचर जो हो जाएगा इमेजिनरी, यानी कि काल्पनिक हो जाएगा। ये है दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। मान लीजिए यहाँ पे इक्वेशन है, यहाँ पे हमारा इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 है, इसका नेचर निकालना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ डी निकालना होगा। डी बराबर लिखेंगे माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 और सी 6, ये हो जाएगा 50 25 और ये हो जाएगा 6 जब 24, यानी घटा करके आ गया 1 जो है 0 से ग्रेटर है। यहाँ जो 1 आया, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि d इज ग्रेटर देन 0। तो मूल इस इक्वेशन का नेचर जो हो जाएगा ये वाला हो जाएगा वास्तविक तथा असमान, ठीक है। तो ये है हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पे चलते हैं, ठीक है। ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसमें बोल रहा है कि दो मूल, इसका जो दो मूल एक अल्फा तथा बीटा है। इस समीकरण का एक मूल अल्फा है तथा दूसरा बीटा है, तो इस मूलों का योग और मूलों का गुणनफल क्या होगा, है ना। तो मूलों का योग निकालने का फॉर्मूला होता है, मूल अल्फा और बीटा दिया हुआ है, ये हमारा समीकरण है, तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट बोलेगा अल्फा इंटू बीटा का, तो इसका फॉर्मूला होता है सी बाई ए, ठीक है। इसमें ये हमारा इम्पोर्टेंट है, अगर दो मूल दिया हुआ हो और उसका सम बोले और प्रोडक्ट बोले, इक्वेशन दिया रहेगा और बोलेगा इस समीकरण का यदि दो मूल अल्फा तथा बीटा है तो इसका मूलों का योग और गुणनफल ज्ञात करिए, है ना। तो हम इसमें इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं, मान लीजिए ये हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के दो मूल अल्फा तथा बीटा है, तो इनके मूलों का योग ज्ञात करिए। तो मूलों का योग कर रहा है तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी बाई ए होता है, यही हम डालेंगे। यहाँ बी का वैल्यू 7 दिया हुआ है, माइनस 7 है तो माइनस 7 देंगे, और बटा में ए का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 डालेंगे, हमारा आ जाएगा मूलों का योग 7, आंसर हो गया। उसी तरह अगर मूलों का गुणनफल बोलेगा तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, सी का वैल्यू है 12 और ए है हमारा 1, तो ये हो जाएगा 12 बाई 1 इक्वल टू। हम चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट फॉर्मूला पे। हमारा फोर्थ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, बोलेगा एक द्विघात समीकरण का मूल अल्फा तथा बीटा है तो इसका समीकरण ज्ञात कीजिए,
है ना। तो समीकरण निकालने का फॉर्मूला होता है, समीकरण निकालने का यदि अल्फा और बीटा उसके मूल हो तो फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यह है समीकरण निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं 2 तथा -3, है ना। 2 मूल दिया हुआ है तो समीकरण ज्ञात करिए। तो हम अल्फा बराबर 2 मान लेंगे, बीटा बराबर -3 मान लेंगे। ठीक है, और अब हम इसका समीकरण निकाल रहे हैं। तो समीकरण निकालने का फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा है 2 और बीटा है -3, तो ये हो जाएगा 2 - 3 एक्स और ये हो जाएगा 2 इंटू -3 बराबर 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस और यहाँ -1 हो जाएगा। ठीक है, 2 में से 3 घटाएंगे -1 बचेगा और ये माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा -6 बराबर 0। ये हमारा इक्वेशन निकल कर आएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे हम जल्दी क्विकली सोल्व करें 5 सेकेंड में, इसके लिए शॉर्ट वीडियो बनाकर डाला गया है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं।